आई लव यू सब लोगों का आज के वीडियो में वेलकम कर रही हूँ। आप लोगों का दोस्त मोटिवेटर आरती। तो एक विद्वान व्यक्ति थे जो कि एक जगह में ट्रैवल कर रहे थे। उस बीच में एक नदी आता था। उस नदी में जब पार होने के लिए गए कि वहाँ पे एक नाव था और जो नाव वाहक जो था वो था अकेला। तो अकेला ये सब जो कि यात्री थे तो उन्होंने बैठे उस नाव में बैठे। और जब जो नाव चला रहा था वो पूछा कि साहब आप कहाँ से आए हैं, क्यों जा रहे हैं। उन्होंने बोले कि देखो मैं तेरे साथ कुछ नहीं बात कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान लोग हूँ और मेरे से जो कुछ सलाह लेने आते हैं, मेरे से जो कोई बात करने आते हैं, उसके लिए मेरे को पैसा मेरे को देना पड़ता है। वो मेरे को पैसा देते हैं, उसके बदले में कुछ बोलती हूँ। तुम तो मेरे को पैसा नहीं दोगे तो तुम कुछ पूछोगे तो तुमको पैसा देना पड़ेगा। उन्होंने बोले ठीक है। तो फिर उन्होंने चुपचाप बैठे और नाव चलाए। और जब बीच में क्या हुआ कि एक नदी के बीच में तूफान आया, पवन ज़ोर से आया। तो वो जो नाव चला रहा था उन्होंने बोला कि सर मैं एक बात आपसे बोलूं, एक बात बोलूं। उन्होंने बोला नहीं तुम मेरे को कुछ नहीं बोलना है। मेरे को सारे पता है, सारा प्रॉब्लम का सॉल्व मेरे पास है। मैं मेरे से जो पूछते हैं उसको पैसा पड़ता है और मैं ऐसे मुफ्त में किसी को नहीं कुछ बोलती हूँ। तो नहीं साहब जी आप सुनिए। तो जब वो जो विद्वान व्यक्ति थे वो कुछ नहीं सुन रहे थे। वो उनके दिमाग में एक था कि मेरे को सारे समस्या का समाधान मेरे को पता है और मेरे को सब पता है, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं सुन रहे थे। और जब ज़ोर से फिर पवन हुआ, ज़ोर से बारिश आया, तो वो जो नाव चला रहा था उन्होंने तैयारी की कि वो कूदने के लिए। फिर बोले कि यार तुम कहाँ जा रहे हो, मैं नाव पे बैठी हूँ। तो जो नाव चला रहा था उन्होंने बोला कि सर देखिए अभी ज़ोर से बारिश आ रहा है, ऐसा बारिश आ रहा है कि ये जो नाव है ना वो पलट जाएगा। और मैं इतने देर से आपसे पूछने वाला था कि ये जो आपको तैरना आता है कि नहीं आता है। आप तो बोले कि जो भी पूछेंगे मैं जो भी बोलूँगी, आपसे कुछ बोलूँगी तो पैसा पड़ेगा, इसीलिए तो आप नहीं सुन रहे हैं। तो मैं अभी जा रही हूँ, मैं आपको ये पूछने वाली थी कि आपको तैरना आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो आप तैर जाइए, आप कूद जाइए। नहीं आता है तो इस नाव पे बैठेंगे तो आप इधर डूब जाएंगे। तो उसके बाद वो जो आदमी थे उनके दिमाग में कुछ दिमाग का बत्ती खुला। उन्होंने बोला कि नहीं मेरे को नहीं तैरना आता है, तुम मेरे को हेल्प करो। और मेरे को तैरना नहीं आता है। जो आदमी बोल रहा था कि दुनिया का जितना सारा काम है मेरे को आता है, जो भी बड़ा प्रॉब्लम है मेरे पास बुद्धि है, ज्ञान है, मैं समाधान कर सकती हूँ, किसी से सलाह लेने की हमारा ज़रूरत नहीं है। वही आदमी को तैरना नहीं आता था। उन्होंने वो जो नाव चला रहा था उसका मदद लेके उन्होंने फिर नदी में कूदा, उसका जान बचा। इस स्टोरी से क्या सीखने के लिए मिलता है फ्रेंड्स, जब हम जैसे कि वो जो नाव चला रहा था उसके नाव पे जो बैठा था और जो चला रहा था उसको पता है कि उससे कैसे अगर कुछ प्रॉब्लम आता है उससे कैसे सेफ्टी में सेफ होना है उसको पता है। हम इसीलिए हम जो भी प्लेटफॉर्म में हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं या वेस्टेज कर रहे हैं, अगर हम सोचेंगे कि हमारा जो अपलाइन है वो कुछ नहीं जानते, वो तो उसको तो पढ़ाई नहीं किए, वो तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो मेरे को क्या सजेशन देगा। मैं तो बहुत अच्छा एजुकेशन मेरे पास है, बहुत एक्सपीरियंस है, तो मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ फ्रेंड्स। और जब कुछ अपलाइंस बोलते हैं हम कभी कभी नहीं सुनते हैं कि नहीं हमारे पास सारा तजुर्बा है। सो फ्रेंड ऐसे अगर सोचेंगे कि जो आने वाला जो डिफ़िकल्टी है, प्रॉब्लम है, उससे आप बाहर नहीं आ पाएंगे। इसीलिए हमको कभी कभी सुनना चाहिए। और जिस प्लेटफॉर्म में हम बैठे हैं उसका जो उस प्लेटफॉर्म को जो चला रहे हैं वो हमारा अपलाइन से है। सो उनका बात को सुनना चाहिए और हमारे अंदर जो ईगोनेस है उसको छोड़ना चाहिए। अगर छोड़ेंगे, ईगोनेस को छोड़ेंगे तो हम भी आगे जा पाएंगे और उस विद्वान व्यक्ति की तरह हमारी ज़िंदगी भी बच सकता है। हम भी यहाँ पे मिलेनियर हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। विश वेल्थ।